कहो वत्स, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। हे गुरुवर, मैं लहर तारा तालाब के समीप समाधि में लीन था। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट गगनमंडल से लहर तारा तालाब के ऊपर पड़ी और देखते ही देखते कमल पुष्प पर एक बालक उत्पन्न हुआ। गुरुवर, ये सब क्या रहस्य है? मैं इसे जान नहीं सका। वत्स, लगता है अवश्य ही कोई अवतार पैदा हुआ है। ईश्वर की लीला अपरंपार है। हे गुरुवर, उस बालक के मुख पर सूर्य की भांति इतना तेज था, मेरे तो दोनों नेत्र ही बंद हो गए। वत्स, हम अभी तालाब पर चलकर देखते हैं, चलो। अरे गुरुवर, घोर आश्चर्य! वो बच्चा इसी तालाब में था, ना जाने कहाँ गया। अरे भाई सुनो जरा, कुछ देर पहले इस तालाब पे मैंने एक बच्चे को देखा था। हे गुरुदेव, मैंने भी उस बच्चे को देखा था। नीरू जलाया और उसकी पत्नी उस बच्चे को अपने साथ ले गई। उन्होंने बहुत देर तक आवाज़ लगाई कि किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। जब कोई नहीं आया तो उस बच्चे को वो अपने साथ ले गए। ईश्वर की लीला को ईश्वर ही जाने। आओ अष्टानंद, हम आश्रम चले। बच्चे को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया है। अरे मियाँ नीरू, हमारी बात तो सुनो। इस बालक की जाति धर्म के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? काजी जी, मुझे ये बच्चा कमल पुष्प पर किलोल करता हुआ लहर तारा तालाब पर मिला है। अरे मियाँ नीरू, हमारी कुरान शरीफ के मुताबिक इसका नाम कबीर निकला है। पंडित जी, आपका क्या विचार है? आप भी देखकर बताइए। भाई नीरू, नक्षत्रों के हिसाब से इसका नाम क पर ही निकलता है। और हां, इस बालक का नाम इस कलयुग में चारों दिशाओं में होगा। ये बालक साधारण बालक नहीं है। इस तरह समय व्यतीत होता गया। अब बालक कबीर 4-5 वर्ष के हो गए। बालक कबीर आंखें बंद करके अकेले बैठे रहते। उनके हाथ स्वयं ही जुड़ जाते और घंटों इसी मुद्रा में लीन रहते। पता नहीं मेरे कबीर को क्या हो गया है। चुपचाप सारा सारा दिन बैठा रहता है, न ठीक से खाता है न सोता है। इसे कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई, या इस पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कबीर के पिताजी भी यहाँ नहीं हैं। क्या करूं? लगता है किसी पड़ोसी से इस विषय में बात करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा।
तात्या जी, देखना मेरे बेटे कबीर को पता नहीं क्या हो गया है, बस चुपचाप बैठा रहता है। चलो बहना, चलकर देखते हैं। हाँ चलो। बहन, इसे किसी तांत्रिक या फकीर को दिखाओ। मुझे तो इस पर किसी भूत प्रेत का साया नजर आता है। जिस तरह से ये बैठा है, ऐसे तो कोई रोगी ही बैठ सकता है, कोई बच्चा नहीं। पड़ोसी की बात सुनकर नीमा घबराकर अपने पति नीरू को तांत्रिक और फकीरों के पास भेजती है, लेकिन सभी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तेरा पुत्र महापुरुष बनेगा, तू चिंता मत कर। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, मैं तो अंधी हूँ पुत्र, दिखाई देता तो क्यों टकराती मैं तुमसे। ये कैसा चमत्कार हो गया, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लग गया। मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। मैं तो 12 वर्ष से अंधी थी। इस बालक से टकराने के बाद मेरी आंखों में रोशनी आ गई। जरूर ये बालक कोई चमत्कारी बालक है। क्या बात है माताजी, आप तो मुझसे टकराए थे। कोई चोट लगी है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराया। वर्षों से मैं अंधी थी, ऐ दिव्य बालक
बदल गया तकदीर। वर्षों से मैं अंधी थी। बाबा, मैं तो बरसों से अंधी थी। मैं इस दिव्य बालक कबीर से टकराई तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये दिव्य बालक कबीर बिल्कुल भगवान रूप है। भगत कबीर की जय हो, भगत कबीर की जय हो, भगत कबीर की जय हो। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग बालक कबीर के प्रति श्रद्धा रखने लगे और कोई भी उसे अपशब्द नहीं कहता। कई लोग बालक कबीर को अपने घर ले जाते और उसकी सेवा करते। बीमार बच्चों का बालक कबीर के आगे माथा टिकवाते और बीमार बच्चे ठीक हो जाते। माता नीमा व पिता नीरू इस बात से अनजान थे। वे कबीर को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते।